हम सबको अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से डर ज़रूर लगता होगा, राइट? चाहे फिर वो कोई हाइपोथेटिकल चीज़ हो या फिर कोई एक्चुअल में एग्जिस्ट करने वाली चीज़। बट फियर्स हर एक की लाइफ में है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को भूतों से डर लगता है, किसी को इस बात का डर है कि वो कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाए। बट फियर्स से हर एक की लाइफ भरी हुई है। क्या ये फियर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते? एंड अगर नहीं करते तो फिर ये फियर्स आ कहाँ से रहे हैं? अब देखो, काफ़ी सारे फियर्स ऐसे हैं जो होने चाहिए, जैसे फियर ऑफ हाइट हो गया। अब अगर ये नहीं हुआ तो तुम में से कुछ लोग जाके छलांग लगा दोगे छत से एंड तुम्हारी जान चली जाएगी। सो ऑब्वियसली कुछ पागलपंतियों को रोकने के लिए कुछ फियर्स का एग्जिस्ट करना एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है। बट बाकी के जो डर हैं वो कहाँ से पैदा हो रहे हैं? अगर इस चीज़ को ध्यान से देखा जाए, ध्यान से ऑब्जर्व करा जाए, तो मोस्ट ऑफ द फियर्स इन योर लाइफ कम फ्रॉम हेयर। योर थॉट्स क्रिएट द फियर्स। मोस्ट ऑफ द फियर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते एंड ना ही उनको करना चाहिए। बट फिर भी लोग हैं जो हर एक चीज़ से डरते हैं। जैसे कई लोगों को पानी से डर लगता है, कई लोगों को सोशल एंग्जाइटी होती है, कई लोगों को इस बात का डर होता है कि समाज क्या कहेगा अगर मैं ये काम कर दूंगा, पर मैं ये काम करना चाहता हूँ पर मैं ये काम नहीं करूँगा बिकॉज समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। ये भी एक डर हुआ। ऐसे करके बहुत सारे डर हैं जो हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करते नहीं हैं, लेकिन हम उनको एग्जिस्टेंस में लाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स। मान लो कि कोई बंदा है जिसको पानी से डर लगता है। अब उसने कहीं पे पानी देख लिया एंड उसने अपने दिमाग में इमेजिन करना शुरू कर दिया कि पानी ने उसको टच कर लिया, फिर पानी उसके ऊपर आ गया, पानी उसकी नाक में चला गया, वो पानी में जाके डूब गया एंड उसकी डेथ हो गई। पर अगर वो इस इमेजिनेशन, इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन से बाहर निकल के देखे तो क्या एक्चुअल में उसको पानी ने टच किया है? नहीं किया। क्या एक्चुअल में वो पानी के अंदर डूब गया? नहीं डूबा। क्या एक्चुअल में उसकी डेथ हो गई? नहीं हुई। सो देयर इज नो रीजन फॉर दैट फियर टू एग्जिस्ट। बट उस फियर ने एग्जिस्टेंस ली जस्ट बिकॉज ऑफ द थॉट्स ही क्रिएटेड इनसाइड ऑफ हिज माइंड बाय हिमसेल्फ। उसने खुद ने ही अपनी लाइफ में एक फियर जनरेट कर लिया जो कि वहां पे था भी नहीं। दूसरी एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि किसी लड़के को किसी से बात करनी है, नॉट टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, किसी से भी बात करनी है। अब उस बंदे को है सोशल एंग्जाइटी, तो वहाँ पे उसने सामने देखा कि एक ग्रुप खड़ा है जिसमें लोग बात कर रहे हैं एंड वो हंसी मजाक करके फुल अपने मज़े कर रहे हैं एंड इस बंदे को उस ग्रुप में जाके बात करने का मन कर रहा है। इसने सोचा कि मैं चला जाता हूँ एंड जैसे ही इसने एक कदम लिया, इसके थॉट्स ने इसके कदम को ओवर पावर कर दिया एंड इसके थॉट्स अब ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। वो सोच रहा है कि अगर मैं वहाँ पे चला गया तो क्या ये लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे? कहीं ये मेरा ही मजाक बनाने ना लग जाएं, फिर तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी एंड अगर मेरी बेइज्जती हो जाएगी फिर मेरी डोमिनेंस ख़त्म हो जाएगी। मैं क्या करूँ, मुझे नर्वसनेस हो रही है। क्या ये लोग मेरी इस बात पे हंसेंगे? क्या इन लोगों को मैं अच्छा लगूंगा या फिर इनको मेरे जोक्स पे हंसी आएगी? ऑल दोज थिंग्स स्टार्टेड इनसाइड ऑफ हिज माइंड, जिसकी वजह से अब उसे उस सर्कल के अंदर जाके बात करने से डर लग रहा है। क्या ये डर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था? नहीं करता था। क्या ये डर रियलिटी में आया? बिल्कुल आया। किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ द थॉट्स ही क्रिएटेड इनसाइड ऑफ हिज माइंड। तीसरी एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि तुम्हें भूत से डर लगता है। बहुत से लोगों को भूत से डर लगता होगा, मुझे भी लगता था। तो रात को तुम सो रहे हो एंड तुमने कंबल डाला हुआ है अपने ऊपर, तुम्हारा एक पैर कंबल से बाहर है। अब तुम्हारे कमरे में कोई भूत नहीं है, कुछ नहीं है, देयर आर नो साइंस ऑफ एनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इनसाइड ऑफ योर रूम। बट तुम्हें डर क्यों लगा कि कोई भूत आके या फिर कोई भी एंटिटी आके तुम्हारा पैर खींच के ले जाएगी एंड तुम्हें बेड के नीचे ले जाएगी? क्यों लगा? इस चीज़ को भी अगर तुम ध्यान से देखो, देन इट वॉज जस्ट योर माइंड जिसने इन सभी थॉट्स को रियलिटी में लाना शुरू कर दिया कि कोई ना कोई भूत आएगा, मेरा पैर पकड़ेगा, मुझे खींच के बेड के नीचे ले जाएगा। पर क्या वहाँ पे एक्चुअल में कोई भूत है? नहीं। क्या तुम्हारे बेड के नीचे इतनी जगह है कि तुम उसके अंदर पूरे आ सको? नहीं। फिर भी तुम अपना पैर डर के मारे कंबल के अंदर कर लेते हो एंड फिर तुम्हें चैन से नींद आ जाती है कि नहीं, अब भूत आके मेरा पैर नहीं पकड़ सकता। वेयर डिड दैट फियर कम फ्रॉम? योर थॉट्स। योर थॉट्स आर व्हाट क्रिएट्स मोस्ट ऑफ द फियर इन योर लाइफ, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता एंड उसको नहीं करना चाहिए। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी है लेकिन तुम नहीं कर रहे हो बिकॉज वाई? सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, वो चार लोग क्या कहेंगे, वो लड़की क्या कहेगी,
यू आर नॉट बीइंग योर सेल्फ जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, जो 4 लोग तुम्हारे लिए मैटर भी नहीं करते। क्या पता वो 4 लोग तुम्हारे पीठ पीछे अभी भी बहुत कुछ बोलते हो जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो। देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ थिंकिंग कि वो 4 लोग क्या कहेंगे जब वो 4 लोग तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं कर रहे। ऑल दीज फियर्स आर अगेन क्रिएटेड बाय योर ओन थॉट्स। तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करो। जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ से डर लगे, डू नॉट रिएक्ट विद दैट फियर। उस फियर को आने दो, उसे देखो कि वो कहाँ से आ रहा है, उस फियर की जड़ क्या है, वो किस वजह से पैदा हुआ, क्या उसके होने का कोई मतलब है भी या फिर नहीं, क्या अगर वो नहीं होगा तो तुम्हारी लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ेगा। स्टार्ट ऑब्जर्विंग, जस्ट ऑब्जर्व दैट फियर कि वो कहाँ से आया, कहाँ पे गया, एंड क्या उसने तुम्हारी लाइफ पे कोई भी अफेक्ट डाला अगर तुम उसके साथ रिएक्ट नहीं करते तो। एंड तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि मोस्ट ऑफ द फियर्स डू नॉट इवन एग्जिस्ट इन दिस लाइफ। अगर तुम्हें उन्हें अपनी रियलिटी से दूर करना है, देन यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व योर थॉट्स। बैठ के आराम से शांति से डर को देखो, नॉट रिएक्ट विद दैट, एंड योर फियर्स विल स्टार्ट टू फेड अवे। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं।